ओके स्टूडेंट, तो अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और अब पढ़ेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। सो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिखिए दैट व्हेन वी कंपेयर ऑल आइटम्स ऑफ अ कॉमन अमाउंट, ठीक है, जब अपन हर आइटम को, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि सेल्स को कंपेयर किया, इनकम को कंपेयर किया है ना, तो वैसे जब अपन हर आइटम को कंपेयर करते हैं, बट जो कंपेयर करने का फिगर होता है वो एक कॉमन होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अगर हम सारे फिगर को सेल से कंपेयर कर रहे हैं तो कॉमन साइज हो गया, सारे फिगर को असेट से कंपेयर कर रहे हैं तो कॉमन साइज, मतलब हर आइटम को अपन कैसे कंपेयर करेंगे, एक कॉमन फिगर से। अब इलिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है दैट वी हैव टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वी हैव इन्फॉर्मेशन जस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारे पास सेल्स है 2 लाख रुपीज़ की, फिर 3 लाख रुपीज़ की, अदर इनकम है 40,000, 36,000, एक्सपेंसेस है 1,20,000, 2,10,000, टैक्स है 50%, 50%। तो मतलब अपन जब हर डेटा को कंपेयर करेंगे, जस्ट आपको पता है कि जब अपन P&L बनाते थे, जब अपन P&L बनाते थे कंपेरेटिव स्टेटमेंट में, तो अपन इस डेटा को इस डेटा से कंपेयर करते थे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब अपन साइमल्टेनियस कंपैरिजन करते थे। बट अब अपन क्या करने वाले हैं, कॉमन कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन सिर्फ एक ईयर की बात करते हैं 2017 की। तो लेट्स स्टार्ट इट सोल्यूशन। चलिए, तो सोल्यूशन ऐसा होगा दैट सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे दैट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जैसे पहले कंपैरेटिव लिखते थे वैसे कॉमन लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर हो। अब हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम जो होगा पर्टिकुलर होगा, देन एब्सोल्यूट चेंज, फिर उसके बाद होता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब ये सेल्स का कितना परसेंट है, एज इट इज़ अ इनकम स्टेटमेंट, जैसा कि ये इनकम स्टेटमेंट है तो अपन जो होगा वो कंपेयर कैसे करेंगे, सेल्स से। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, टोटल ऑफ बैलेंस शीट से। ओके, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मेट ऐसा है कि सेल्स है करंट ईयर की, 2017 की बात कर रहे हैं, तो सेल्स है 2 लाख रुपीज़ की, अदर इनकम है 40,000 का, तो टोटल इनकम आ जाती है हमारे पास, सेल्स प्लस अदर इनकम वुड गिव यू टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 2,40,000। देन वी हैव एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 1,20,000, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, इट इज़ 1,20,000। एज वी डिडक्ट 2,40,000 एंड 1,20,000, हम इनको डिडक्ट करते हैं तो आता है 1,20,000। देन फिर टैक्स को रिड्यूस करते हैं 60,000 से, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 60,000। ओके, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि 3 - 4, 5 - 6, ये फॉर्मेट सेम रहता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना सोल्यूशन आगे का। ये दोनों चीज़ें तो आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं, अब आगे की चीज़ काम की है। तो ये होता है कॉलम जिसके अंदर बोलते हैं हम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब सेल्स का कितना परसेंट है कोई चीज़, ठीक है। तो अब अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो C = अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब हर अमाउंट को आप कैसे डिवाइड करोगे, सिर्फ सेल से, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 100 से। अब आप देखो, जैसे अपन बात करते हैं सी कॉलम की, सी कॉलम में सबसे पहले अमाउंट क्या आया, 100%। तो कैसे आया, तो 2 लाख, फॉर्मूला रखा 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, क्योंकि सेल्स भी 2 लाख रुपीज़ की है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाता है हमारे पास 100%। एज यू कैन सी ईयर की। अब मेरे पास नेक्स्ट कॉलम है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कितने रुपए, 40,000, तो अब अपन लिख देते हैं, ठीक है, 40,000, इसको अपन डिवाइड कैसे करने वाले हैं, तो अपन डिवाइड करने वाले हैं सेल से, मतलब 2 लाख रुपीज़ से, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 से, तो अल्टीमेटली आ जाएगा अपने पास 20%। अब थर्ड कॉलम का अमाउंट कैसे आएगा, 120%, तो अमाउंट कितना है, 2,40,000, तो अमाउंट हो गया 2,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितने रुपए की हमारे पास, 2 लाख रुपीज़ की, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि जो भी इस कॉलम का फिगर होगा उन सबको अपन कैसे डिवाइड करने वाले हैं, सेल से। फिर इसमें देखो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 वुड गिव यू 60%। देन फिर 1,20,000 2 लाख से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई तो 60%। देन फिर हमारे पास आता है 60,000, तो ये करते हैं 60,000 डिवाइड बाय रुपीज़ 2 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 वुड गिव यू 30%। देन वापस से 60,000 का 30%। ओके, तो मतलब क्या समझ में आया कि अपन को हर इस आइटम को अपन ने कैसे डिवाइड किया, सेल्स से। अब ये जो स्टूडेंट ये परसेंटेज दे रखा है 100%, 20%, 120%, क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताता है कि आपका इतना परसेंट सेल का है, मतलब आपकी जो सेल्स है वो सेल्स का कितना परसेंट है, 100%।
अदर इनकम जो है वो सेल्स का कितना है 20%, टोटल इनकम सेल्स का कितना है 120%, और एक्सपेंसेस कितना है सेल्स का 60%। एज वी आर कंपेयरिंग इट टू सेल्स ओनली, अपन सेल्स से कंपेयर कर रहे हैं तो अपन सेल्स से परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ कॉमन फिगर से डिवाइड किया, इसलिए इसको कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर हम साइमल्टेनियस कंपैरिजन करते हैं तो इसको कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, तो आप ये फिगर्स वगैरह फॉर्मेट जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपन बैलेंस शीट नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।